एनिमे यूनिवर्स में हजारों पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर कोई एक अपनी अलग ही लेवल का लिस्ट तैयार करता है। और वैसे ही आज मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए एक ऐसा लिस्ट जिससे कुछ लोग एग्री करेंगे और कुछ लोग कमेंट में मुझे गालियां भी देंगे और प्रशंसा भी करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर्स की। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस लिस्ट में मैंने किसी भी गॉड लेवल या फिर इमोर्टल कैरेक्टर को ऐड नहीं किया है। मतलब कि जेनो, वोंगलिंग और ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स को मैंने साइड में कर दिया है क्योंकि ये इमोर्टल है। और हाँ, ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है बेस्ड ऑन पावर, एबिलिटी एंड ओवरऑल इम्पैक्ट जो ये अपने एनिमे कैरेक्टर के साथ साथ पूरे स्टोरी में दिखाते हैं। नंबर 10 पर आता है अवतार द लास्ट एयरबेंडर एनिमे का मेन कैरेक्टर यानी कि एंग। अब ऑनेस्टली कुछ लोग इसे देखकर शॉक होंगे कि एंग 10वें नंबर पर क्यों है, लेकिन अगर तुमने इस एनिमे को प्रॉपर वॉच किया है तो तुम्हें मालूम होगा कि एंग सिर्फ एक नॉर्मल एयरबेंडर नहीं है, वो टोटल 6 नेचर के एलिमेंट्स कंट्रोल कर सकता है और इसीलिए मैंने इसे टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर रखा है। नंबर 9 पर है माय हीरो एकेडमिया का सबसे बेस्ट या पॉपुलर कैरेक्टर ऑल माइट, जिसे सिंबल ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है और जिसके डर से ऑल फॉर वन कभी बाहर नहीं आया था। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा हॉनेस्ट रहूंगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये अपने प्राइम में मॉन्स्टर था जिसे लिटरली कोई भी टच नहीं कर सकता था। लेकिन बाकी एनिमे वर्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा लिमिटेड फील होता है, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट प्लस पावर के लिए ये नंबर 9 पर जरूर डिजर्व करता है। नंबर 8 पर है ब्लीच का एक ऐसा कैरेक्टर जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। जी हाँ, इचिगो। इचिगो लिटरली एक वॉल्किंग हाइब्रिड है, शिनिगामी प्लस होलो प्लस क्विंसी पावर, ये सब कुछ एक साथ। और जैसा कि तुम जानते हो इसका सोल बेस्ड अटैक मतलब सिंपल है कि अगर ये सीरियस हो जाए तो सामने वाले का बचना नामुमकिन है। नंबर 7 पर है नारुतो शिपुडेन का मेन कैरेक्टर यानी कि अपना नारुतो। अब देखो, पावर और स्पीड के मामले में नारुतो इंसेन है, लेकिन पावर आती है ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी में और इसी की वजह से मैंने इसे 7वें नंबर पर रखा है। नंबर 6 पर है जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर या फिर बोल सकते हो उस कैरेक्टर के बिना ये एनिमे फीका है। जी हाँ, गोजो सातोरू। इन्फिनाइट प्लस लिमिटलेस टेक्निक्स, बोला जाए तो परफेक्टली अनटचेबल। लेकिन तुम्हारे मन में होगा कि इसे 6वें नंबर पर क्यों रखा, लेकिन याद रखो एनिमे यूनिवर्स बहुत बड़ा है और आगे के जो कैरेक्टर्स मैं बताने वाला हूँ वो इससे और नेक्स्ट लेवल है। अभी तक तो लिस्ट थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो आगे के टॉप 5 बताने वाला हूँ उसकी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। नंबर 5 पर कोई हीरो कैरेक्टर नहीं है, ये विलेन कैरेक्टर है जो कि तुम्हें थोड़ा सा खटकेगा और ये है डीमन स्लेयर का मुजान। रीजनरेशन प्लस ब्लड कंट्रोल प्लस टेलीपैथी, मतलब इसको मार पाना प्रैक्टिकली नाइटमेयर है और इसी की वजह से ये 5वें नंबर पर आता है। नंबर 4 पर भी एक ऐसा विलन है जो आई थिंक तुम्हें जरूर याद होगा। जी हाँ, नारुतो का कागुया अत्सुत्सुकी। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन हाँ, कैरेक्टर बहुत पावरफुल है। कागुया नारुतो वर्स का एक फाइनल बॉस था और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। डायमेंशन शिफ्टिंग और इंसेन चक्र की वजह से ये पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकती है। इसके पास इतना ज्यादा पावर रहता है तो ये नंबर 4 तो डिजर्व जरूर करता है यार। नंबर 3 पर है वन पीस का मेन कैरेक्टर जो कि हीरो भी है और प्लस मुझे बहुत पसंद है और कॉमेडी के साथ ये सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है। जी हाँ, लूफी, लेकिन गियर 5 में। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि रूल्स बनाता है। इसकी पावर अनप्रेडिक्टेबल है जो कि इसे सबसे ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर बनाता है। नंबर 2 पर है वन पंच मैन का एक ऐसा कैरेक्टर जिसे बोर होना बहुत जल्दी आता है। जी हाँ, सायतामा। यहाँ माइंड में थोड़ा सा खटकता है कि ये नंबर 2 पर कैसे है, लेकिन देखा जाए तो टेक्निकली ये अनबीटेबल है। इसके एनिमे यूनिवर्स में थोड़ा सा इधर उधर सर्च करने के बाद इतना तो पता चल गया कि ये नंबर 2 तो डिजर्व करता है क्योंकि फिलहाल ये कभी नहीं हारा है और इसी की वजह से इसे मुझे 2nd नंबर पर रखना पड़ा। और नंबर 1 पर जिस एनिमे कैरेक्टर को मैं सबसे पहले जाना और आज के टाइम में इतने सारे एनिमेस वॉच करने के बाद भी मुझे लगता है इसके टक्कर का कोई भी एनिमे कैरेक्टर जो इमोर्टल ना हो और गॉड लेवल ना हो वो टक्कर में खड़ा नहीं हो सकता। जी हाँ, नंबर 1 पर है
ड्रैगन बॉल एनिमे का मेन कैरेक्टर गोकू। इसकी स्पीड, पावर, कॉम्बैट स्किल सब कुछ मैक्स लेवल पर जा सकती है और सबसे बड़ी बात, ये हर एक फाइट के बाद अपने आप को इम्प्रूव करता है और इसी के कारण ये गॉड लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। फिलहाल मेरी टॉप 10 की लिस्ट यही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड में टॉप 10 में और बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे होंगे जो इस लिस्ट में मेरे हिसाब से बैठने चाहिए। बट मैंने जितनी भी एनिमेज देखी हैं, जितने एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में जाना है, उस हिसाब से मैंने इसे टॉप 10 लिस्ट तैयार किए हैं। तो अगर तुम भी बताना चाहते हो कि इस टॉप 10 में और कौन से कैरेक्टर ऐड किए जा सकते थे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नया स्टाइल लेकर। तब तक के लिए एंजॉय करिए एनिमेज को और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पावरफुल बनते रहिए। बाय। अरे हाँ, और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय।